देखो क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या नया है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। वहाँ पर आपने ये पढ़ा था कि हमारे पास एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलकर एक कार्टेशियन सिस्टम बन के तैयार होता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, है ना, और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस हैं और ये जो वाई एक्सिस हैं, दरअसल ये नंबर लाइन है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ली गई और एक वर्टिकल नंबर लाइन ली गई, जो कि एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, ऑरिजिन पर। ठीक है। अब इस कार्टेशियन प्लेन पर मान लीजिए कहीं पर कोई एक पॉइंट है ए, ठीक है, और इसी कार्टेशियन प्लेन पर कहीं कोई पॉइंट है, सपोज करिए बी, ठीक है। तो आपको सपोज करो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट पता है। कोऑर्डिनेट तो आप समझते हो, 9th लेवल पर पढ़ा है आपने। कोऑर्डिनेट में क्या क्या होगा, एब्सिसा होगा और ऑर्डिनेट, यानी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू बता दी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 ऐसे लिखा हुआ है। इधर मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पर ये 2 पर है और ये 4 पर है, तो x की वैल्यू कितनी है, 2, और y की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये क्या हो गए, a के कोऑर्डिनेट, है ना। ऐसे b के लिए मान लो हम देखें, सपोज करो b पर ये 4 है और ये 2 है, तो b x की वैल्यू कितनी है, 4, और y की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये जो 4 2 हैं ये b के क्या हैं, तो आंसर कोऑर्डिनेट है। ठीक है। अब क्लास 9th में आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो पहले। 10th क्लास में क्या नया देखने को मिलता है, 10th क्लास में हमें ये देखने को मिलता है कि जब हमारे पास कार्टेशियन प्लेन सिस्टम में, इस कार्टेशियन प्लेन पर कहीं पर दो पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो उन दोनों पॉइंट की बीच की डिस्टेंस कैसे निकालें। सबसे पहली चीज़ हम लोगों को क्या देखने को मिलती है क्लास 10th में, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपके पास कोई दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट सपोज करो x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट सपोज करो x2 एंड y2 हैं, तो हम ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और वो डिस्टेंस ए बी इक्वल होगी रूट क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वो डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है। जो रेगुलर वीडियोस हैं उनमें मैंने इन डिस्टेंस फॉर्मूला को ड्राइव करके दिखाया हुआ है कि कैसे ये निकल कर आता है। ठीक है। अभी फिलहाल रिवीजन पर्पज के लिए हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब आपको वो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, तो आंसर है x1 y1 x2 y2 ये चाहिए होगा। या मैं ये कहूँ कि जिन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है उनके मुझे क्या चाहिए होंगे, कोऑर्डिनेट्स। अगर आप मुझे दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो तो मैं उन दोनों के बीच की क्या निकाल कर दे दूंगा, डिस्टेंस निकाल कर दे दूंगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है। मैं एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी की बुक से ले रहा हूँ, और ये जो एग्जाम्पल है ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर, पेज नंबर 158 पर। ठीक है, पेज नंबर 158 पर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। डू द पॉइंट 3 2 एक गिवन है कोऑर्डिनेट हमें, -2 -3 गिवन है, और 2 एंड 3 गिवन है। ठीक है। ये डू द पॉइंट दिस फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। ठीक है, क्या ये ट्राइंगल फॉर्म होगा, और अगर होगा तो अगर ये फॉर्म हो रहा है ट्राइंगल, तो अगर वो कोई ट्राइंगल का नाम है तो आप उसे ट्राइंगल का नाम दो। ठीक है। ओके, देखते हैं कि ये ट्राइंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये ट्राइंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये तीनों पॉइंट मिलकर एक ट्राइंगल बनाते होंगे या नहीं। तो उसके लिए आपको ट्राइंगल की बहुत ही बेसिक सी बात पता होना चाहिए कि 3 पॉइंट से ट्राइंगल बनता कब है। तो आंसर ये है कि अगर मेरे पास मान लो 3 पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट मैंने एक ही लाइन में बनाए हुए हैं, तो ये तीनों पॉइंट क्या कहलाते हैं,
कोलिनियर पॉइंट क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये एक ही लाइन पर बनाए हैं, एक ही लाइन में, ठीक है। अब लेकिन इनमें से कोई भी एक पॉइंट इस लाइन से हट जाए, अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये दरअसल क्या है, ये एक ही लाइन है जिस पर ये तीनों पॉइंट बनाए हैं मैंने, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट इस लाइन से हट जाए तो ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, अदरवाइज ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। अब मैं मान लो एक पॉइंट को यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, यहां से एक पॉइंट को, ये वाला पॉइंट मैंने हटा दिया और ये यहां कहीं लेकर कहीं भी लेकर आ जाओ, चाहे नीचे ऊपर इधर उधर कहीं पर, मान लो यहां लेकर आ गया। अब जैसे ही मैं लेकर आऊंगा तो क्या बन जाएगा बोलो? ट्रायंगल बन जाएगा या नहीं बनेगा? लेकिन अगर मैं पहले अगर आपको दिखाऊं जब पॉइंट यहां बना हुआ था तब ट्रायंगल बन सकता था क्या? तो आंसर है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल 3 पॉइंट से तभी फॉर्म होता है जब उनमें से कम एक पॉइंट ऐसा हो जो कैसा हो? नॉन कोलिनियर। कैसा हो? नॉन कोलिनियर। ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक पॉइंट आप इनमें से कोई सा भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट यहां बना दो तो फिर ट्रायंगल बन जाएगा, मतलब कहीं पर भी, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर होने चाहिए, ठीक है, तब हम कह देंगे कि यहां पर ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो पहले हम ये देखें कि ये यहाँ पर कोलिनियर है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले तो इस ट्रायंगल के इन पॉइंट्स का हम कुछ नाम रख देते हैं, ए, बी और सी। अब अगर मान लो ट्रायंगल फॉर्म होता होगा, एग्जाम्पल के लिए मान लो ट्रायंगल फॉर्म होता होगा, तो यहाँ पर ए बी साइड चाहिए होगी और बी सी साइड चाहिए होगी और ए सी साइड चाहिए होगी, है ना, 3 साइड होती होंगी। इन तीनों साइड को निकालने के बाद ही आप ये बता सकते हो कि अगर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो कौन सा ट्रायंगल है। मान लो कोई 2 साइड इक्वल आ गई तो आप कह दोगे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर तीनों साइड इक्वल आ गई तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल कह दोगे, ठीक है। या किसी एक साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया तो आप कह दोगे ये क्या है? राइट ट्रायंगल है। सबसे पहले निकालो ए बी। ए बी फाइंड करो। कैसे निकालोगे ए बी? देखो, जब आप ए बी निकाल रहे हो ना, तो ए बी निकालने के लिए क्या करोगे? ए और बी पॉइंट लेकर चलोगे। कौन सा पॉइंट लेकर चलोगे? ए और बी पॉइंट। ए पॉइंट हमारे पास क्या है बोलो? 3 2, और बी पॉइंट हमारे पास क्या है? -2 एंड -3, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को लेकर चलो। इसमें से ये x1 y1 और ये x2 y2 का काम करेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का बोलो होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे तो होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो। तो बताओ सॉल्व करके कितना बनेगा? ये कितना आएगा? -5, -5 का स्क्वायर कितना? 25। ये -5 का स्क्वायर कितना? 25। कितना बन जाएगा? √50। ऐसा आ गया, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, हमें क्या चाहिए होगा? बी सी। तो बी पॉइंट लिख लो -2 -3 और सी पॉइंट लिख लो क्या है? 2 एंड 3। अब इसमें ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का। तो यहां से क्या निकल कर आ जाएगा? बी सी, ठीक है, बी सी आ जाएगा। क्या बनेगा बोलो? बी सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 में से जब ये माइनस करोगे तो क्योंकि ये पहले से माइनस का है तो प्लस का साइन आ जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो चुका। अब y2 माइनस y1 करो तो यहाँ पर भी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। 3 माइनस -3 करोगे तो प्लस बन गया था। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, क्या बनेगा बोलो? 4 का स्क्वायर कितना? 16 प्लस 3 और 3 6 का स्क्वायर कितना? 36। ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? 52। रूट में कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद और क्या चाहिए हमें? सी ए। और क्या चाहिए? सी और ए। सी क्या है? 2 3 और ए क्या है? 3 2। अब इसमें सी हमारा x1 y1 और ए हमारा x2 y2 का काम करेगा। अब सी ए निकाल लो यहाँ से। सी ए जब निकालोगे तो अगेन वही फॉर्मूला लगाओगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये बन जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ जाएगा √2। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों ये जब आप तीन साइड निकाल लोगे तो आपको इन तीनों साइड में निकालने के बाद ये चेक करना पड़ेगा कि ये तीनों पॉइंट कहीं कोलिनियर तो नहीं है। ठीक है, अब कोलिनियर कैसे चेक करते हैं? कोलिनियर चेक करना बहुत आसान है। मान लो अब अगर मैं कहता हूं कि ये 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट हैं A, B और C, तो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इन तीनों पॉइंट के बारे में एक बात बड़ी आसानी से कही जा सकती है, क्या? कि AB प्लस BC किसके इक्वल होता होगा? AC के, हाँ या ना? ये जो A से लेकर C तक की डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होती होगी बोलो? AB प्लस BC। अब आपका AC कितना आया है देखो, √2। AB कितना आया है बोलो? √50। ठीक है, और BC कितना आया है? √52। √52। ठीक है, ऐसा। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया, ये जरूरी नहीं है कि पहले A पॉइंट लिखा जाए फिर B फिर C, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी एक साइड का सम अदर टू साइड के सम के अगर इक्वल आ रहा हो तो वो तीनों पॉइंट कैसे रहे होंगे? कोलिनियर। अब आप ये देखो, क्या ये इन दोनों के सम के इक्वल आ रहा है? तो आंसर है नो, नहीं आ रहा है। क्या √50 √2 प्लस √52 के इक्वल हो सकता है? तो आंसर है नो। क्या √52 √2 प्लस √50 के इक्वल होगा? तो आंसर है नो। √52 का आंसर अलग आएगा, √2 का आंसर और √50 का आंसर ऐड कराओगे तो आंसर अलग आएगा। तो ये भी नहीं बन रहा, यानी कि इनमें से किसी भी एक साइड का सम अदर टू साइड के सम के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो यस ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्या लिख दोगे यहां पर कि किसी एक साइड का सम अदर टू साइड के सम के इक्वल नहीं है। जैसे यहां पर सबसे बड़ी साइड आपको देखने में कौन सी लग रही है? BC दिख रही है, आया ना? BC, उसका जो सम वो जो है वो AB और CA के सम के इक्वल नहीं है। AB प्लस CA के सम के इक्वल नहीं है। सबसे बड़ी साइड तो आपको ये दिख रही होगी ना, √52। ये √50 प्लस √2 के क्या सम के इक्वल होगी? तो आप ऐसा मत सोचना कि 50 और 2 मिलकर 52 हो जाएगा रूट, नहीं। इरेशनल नंबर में इस तरह से चीजें काम नहीं करती हैं। √52 जो है यहाँ पर लिखोगे √52, ये कितना लिखोगे? √50 और ये क्या? √2। तो ये दोनों टर्म आपस में इक्वल नहीं है, इन दोनों टर्म को ऐड नहीं कराया जा सकता है। ध्यान रखना, अगर ऐड कराओगे भी तो एक इरेशनल नंबर मिलेगा जो कि इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इनके पॉइंट्स में आंसर निकाल लो। आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो आप क्या 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 करा वहां पे, उन्होंने पॉइंट्स में आंसर दिए हुए हैं। उन्होंने पॉइंट्स में आंसर इसीलिए निकाले हैं इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर पॉइंट्स में निकालो, यहाँ पर पॉइंट्स में, यहाँ पर पॉइंट्स में, और इनको ऐड कराओ तो ये आपस में क्या नहीं मिलेंगे? इक्वल नहीं मिलेंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि ये कोलिनियर नहीं है। तो देयरफॉर A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर। तो अगर कोलिनियर नहीं है तो इससे क्या पता चलता है? क्या फॉर्म हो रहा होगा? 3 पॉइंट से मिलकर तो सिर्फ क्या बनेगा? पॉलीगन कौन सा? ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल फॉर्म्ड। ट्रायंगल क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। अब ट्रायंगल अगर फॉर्म हो रहा है तो कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? तो आंसर है कि यहां पर जो 3 साइड निकलकर आई हैं, AB का आंसर, BC का आंसर और CA का आंसर, इसमें एक बात देखने को मिली है कि जो BC का स्क्वायर है वो AB का स्क्वायर प्लस CA के स्क्वायर के सम के इक्वल है, हाँ या ना? देखो BC कितना है? √52 और AB √50 और CA कितना? √2। अगर इनको सॉल्व करोगे तो ये √52 आएगा इधर, और इधर भी सॉल्व करें कितना आ जाएगा? 52। ये क्वांटिटी आपस में कैसी हैं? इक्वल है। और ये जो कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है? पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन है ना? कौन सी कंडीशन है? हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल?
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, और पाइथागोरस थ्योरम तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर लगती है, तो इसका मतलब जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो कैसा है, राइट ट्रायंगल। क्लियर हो गई बात? इस तरह से करोगे। तो पहले तो आपको सबसे पहले ये तीनों साइड निकालनी है, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, सी ए निकाल लो, ठीक। फिर उनको निकालने के बाद कहो कि किसी भी एक साइड का सम अदर टू के सम के इक्वल नहीं है, यानी वो एक लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, यानी वो कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल फॉर्म होगा। और साथ में ये देखने को मिल रहा है कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। इसका मतलब वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है। और पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि सिर्फ राइट एंगल पर काम करती है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या होगा, राइट ट्रायंगल। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि बताओ राइट ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा होगा, कौन से वाले पॉइंट पर जाकर बन रहा होगा, तो इनमें से देख लो जो कॉमन पॉइंट दिख रहा हो। दिख रहा है ए पॉइंट कॉमन दिख रहा है, तो यानी कि एंगल ए कहाँ पर, एंगल ए कितना रहा होगा, 90 डिग्री। जो इनमें कॉमन पॉइंट हो इधर वाली साइड में, वही रहा होगा क्या, 90 डिग्री। ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ रहा हूँ। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको गिवन है 1 और 7, और क्या गिवन है 4 2 और -1 और -1 एंड -4 एंड 4। इन पॉइंट्स को आपको ये बताना है कि ये पॉइंट्स वर्टिसेस हैं किसी स्क्वायर के, ये शो करके दिखाना है। अब किसी भी स्क्वायर के अगर वर्टिसेस हैं तो एक स्क्वायर के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, किसी भी स्क्वायर के पास क्या प्रॉपर्टी होती है बोलो। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो उसकी चारों साइड कैसी होनी चाहिए, इक्वल। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये सब क्या होने चाहिए, इक्वल। और स्क्वायर के ऑल्सो क्या इक्वल हुआ करते हैं, डायगनल्स। क्या क्या इक्वल हुआ करते हैं, डायगनल्स। और ऑल्सो क्या निकालोगे, ए सी और बी डी, ये दोनों। ठीक है। अगर स्क्वायर वाला क्वेश्चन आ गया तो चारों साइड इक्वल दिखानी होंगी, और क्या दिखाना होगा, डायगनल्स इक्वल दिखाने होंगे। अगर यही क्वेश्चन रेक्टेंगल का आ जाता तो अपोजिट साइड्स इक्वल दिखाते और डायगनल्स इक्वल दिखाते। ठीक है। और अगर सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल आती, डायगनल इक्वल नहीं आता, तो हम जस्ट एक पैरेललोग्राम कहकर छोड़ देते हैं उसको। ठीक है। और अगर चारों साइड में से कोई भी साइड इक्वल नहीं आती है ना, या मान लो 2 इक्वल आ जाती, 2 इक्वल नहीं आती, तब उस केस में हम सिर्फ क्वाड्रिलेटरल कहकर छोड़ देते हैं उसको। ठीक है ये बात। तो सबसे पहले तो आप ये काम करो, यहाँ पर पता करो कि ए बी, बी सी, सी डी, डी ए इन सब के आंसर सेम आते हैं या नहीं। तो ए बी का आंसर पर क्या होगा बोलो। यहाँ पर इस तरह से करोगे, देखो जब ए बी निकालोगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2 होगा। ठीक है। तो आप x2 - x1 करोगे, 4 - 1 का स्क्वायर, फिर y2 - y1, 2 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है। इस तरह से तो 4 - 1 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर कितना, 9, और 2 - 7 कितना, 5 का स्क्वायर कितना, 25, -5 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 25 ही आएगा। ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके बाद इनको ऐड करा दो तो ये कितना बन जाएगा, √34। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद नेक्स्ट बी सी निकाल लो, बी सी की जरूरत पड़ेगी। बी यहाँ पर ये देखो, अब ये x1 y1 का और ये x2 y2 का काम करेगा, तो x2 - x1, ठीक है, और y2 - y1 ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर -1 -4, -5 का स्क्वायर कितना, 25, और यहाँ -3 का स्क्वायर कितना, 9, तो अगेन आंसर कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। अब आप निकालो, ए बी निकाल चुके, बी सी निकाल चुके, अब सी डी निकाल लो। तो जब आप सी डी निकालोगे तो देखो क्या होगा, अब ये x1 y1 और ये x2 y2 है, तो अगेन x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -4 + 1 हो जाएगा, और y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 4 + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब ये -4 + 1 -3,
-3 का स्क्वायर कितना 9, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आ जाएगा √34। ठीक है। अब इसके बाद CD के बाद आपको किसकी जरूरत पड़ेगी DA की, तो आप DA भी यहाँ पर निकाल कर रख लो। तो DA निकालोगे तो ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का, है ना। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या करोगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ -5 बनेगा, -5 का स्क्वायर 25 और 7 - 4 3 का स्क्वायर कितना 9, तो ये अगेन कितना बन जाएगा √34। तो हमारे पास चारों साइड क्या आ गई इक्वल आ गई। ठीक है। जब चार साइड इक्वल आ गई हैं तो अभी ये रोम्बस भी हो सकता है, आया ना, चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं, तो इसलिए हमें स्क्वायर दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा डायगोनल्स भी इक्वल हैं। तो अब हम ऑल्सो AC भी निकालेंगे। AC जब आप AC निकालोगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2 का काम करेगा। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा मिल गया। अब इसको सॉल्व करो तो ये -2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 और -8 का स्क्वायर कितना बनेगा 64। ठीक है, तो ये बन जाएगा √68। ठीक है। फिर इसके बाद अब AC के बाद और क्या निकालोगे BD। AC डायगोनल निकाल चुके, अब BD डायगोनल निकालो। तो जब BD डायगोनल निकालोगे तो देखो क्या होगा, ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा, 4 और 4 मतलब -8 का स्क्वायर कितना बनेगा 64 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया √68। तो है ना। अब हम देख रहे हैं कि हमारी चारों साइड क्या आ गई इक्वल। जब तक चारों साइड इक्वल आई थी तब तक ये रोम्बस भी हो सकता था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर साथ में क्या प्रूफ कर दिया हमने डायगोनल्स भी इक्वल हैं, देयरफॉर ABCD मिलकर क्या बना रहा होगा एक स्क्वायर। ठीक है। ये गिवन है 159 नंबर पेज पर, और उसमें एक फिगर गिवन है, एक ग्राफ दिया हुआ है। उस ग्राफ पर आपको ABC 3 पॉइंट दिख जाएंगे जो कि दिखाते हैं शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन क्लासरूम। आसिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट A, B एंड C। ये तीनों पॉइंट दिए हुए हैं, इस तरह से सीटेड हैं वो। एंड डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, क्या वो एक लाइन पर हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, आपको उनका आंसर भी बताना है कि अगर वो एक लाइन में सिट कर रहे हैं तो आपको बताना है, मतलब बेसिकली आपको ये प्रूफ करके दिखाना है या ये शो करके दिखाना है कि ये कोलिनियर हैं या नहीं। अगर वो कोलिनियर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये कहाँ पर बैठे हैं एक लाइन में। तो इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर दिखाना है। कोलिनियर दिखाने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ये एक लाइन में बैठे हैं तो जो AB डिस्टेंस है प्लस BC डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए AC डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो हम कह देंगे ये तीनों पॉइंट क्या हैं कोलिनियर है ना। अच्छा, तो अब आप एक काम करो, सबसे पहले AB डिस्टेंस पता कर लो कितनी है। ठीक है, तो AB डिस्टेंस पता करोगे तो देखो क्या होगा, ये x1 y1 ये x2 y2 का काम करेगा, और यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा, 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर कितना 9, और 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर कितना 9, तो ये कितना बन जाएगा √18। ठीक है, अब BC निकाल लो। जब BC निकालोगे तब क्या होगा, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कराओ, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, कितना बनेगा, 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4, कितना आ जाएगा √8।
अब हम ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस पता कर लें। तो ए सी डिस्टेंस पता करो। जब आप ए सी डिस्टेंस पता करोगे तो ये x1 y1 का और ये x2 y2 का काम करेगा। तो 8 - 3 का होल स्क्वायर आएगा, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर, और y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। कितना बनेगा देखो, 8 - 3 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, कितना बन जाएगा √50। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो AC है क्या ये AB + BC के इक्वल आ रहा है। अगर ये इक्वल हुआ तो इसका मतलब ABC ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, हाँ या ना? यस। तो AC कितना है √50 और AB कितना है √18 और BC कितना है √8। ठीक है, इस तरह से चल रहा है। तो अब देखो √50 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? √50 को हम 25 × 2 लिख सकते हैं क्या ना? यस। अच्छा, √18 को क्या लिख सकते हैं हम? 9 × 2। और √8 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 2। अब 25 का क्या बाहर आ जाएगा 5, तो अंदर क्या बचेगा? 25 का तो √5 होता है, √2 बच गया। और इधर 3 का 9 का क्या बाहर आ जाएगा 3, और इधर 4 का 2। ठीक है, ऐसा बन जाएगा ये। अब देखो 3√2 और 2√2 मिलकर कितना बन जाएगा 5√2, और इधर भी क्या चल रहा है 5√2। यानी कि जो AB है वो AB जो AC है ये AB + BC के सम के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ABC तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि A, B and C आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर हैं तो इसका मतलब ये है कि जो तीन नाम आपको जो भी दिए हुए हैं वो सब एक ही लाइन पर शिटेड है। क्लियर है बात? देखो एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट एक्स वाई, एक कोई पॉइंट है एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 1 एंड 3 5। ये जो पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्विडिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, मान लो ये कोई पॉइंट है P, ये है A और ये क्या है B। तो जो पॉइंट P है वो A से जितनी डिस्टेंस रखता है उतनी ही B से रखता है, मतलब PA और PB दोनों ही आपस में इक्वल है। तो अगर हम PA डिस्टेंस निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2 ले लो, तो क्या आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना? ऐसे PB को देखो, PB को क्या लिखोगे बताओ? ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब रूट से रूट कैंसिल। अब यहाँ पर ये जो बचे हुए हैं होल स्क्वायर इनको ओपन करके लिख रहा हूँ। जब मैं इन्हें ओपन करके लिखूंगा तो देखो क्या बनेगा, a² + b² - 2ab। ये -b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों इसके आगे देखो a - b का होल स्क्वायर यहाँ पर लगाओ, क्या आएगा a² + b² - 2ab। ऐसे ही इसमें खोलो a² + b² - 2ab प्लस फिर से a² + b² - 2ab। तो मैंने a - b के होल स्क्वायर ओपन कर दिए यहाँ पर सभी जगह पर। ठीक है, अब जो कैंसिलेशन हो रहे हैं जैसे कि x² से x² कैंसिल हो रहा है, बल्कि 6x नहीं 14x को इधर लेकर चले जाओ। 14x इधर आएगा तो क्या बनेगा प्लस का, 14x में से 6x माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा 8x। 14 इधर आएगा तो कितना बच गया 8x। अच्छा, ये 2y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 10y और प्लस का 2y कितना आ जाएगा, कैसा माइनस का 8y। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, और देखो इधर 49 और 1 मिलकर इधर कितना हो गया 50,
अच्छा 50 में से 25 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, और 9 भी इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास इधर तो चल ही रहा है 8x माइनस 8y, और 50 में से 25 माइनस करेंगे तो 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा बोलो, इन दोनों में से 8 कॉमन आ जाएगा और 8 से डिवाइड करा देना, तो इधर क्या बच जाएगा 2। तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आएगा x और y का वो क्या आएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये रिलेशन रहा होगा x और y का। उसने इक्वेशन बनाने के लिए बोली है, उसने रिलेशन बनाने के लिए बोला है, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं निकालनी, क्या निकालना है रिलेशन। तो जब भी रिलेशन निकालना हो तो किस तरह से करोगे, देखो उसने कहा ये जो पॉइंट है x और y, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो आप ले लो पी ए और पी बी को इक्वल रखते चलो, रखने के बाद बस सॉल्व करते चलो, बस सिंपल प्लस माइनस या होल स्क्वायर ओपन करना, ये करते चलो। जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दो, फिर x वाले टर्म एक साइड, x और y वाले टर्म एक साइड कर लो, कांस्टेंट टर्म एक साइड कर लो, तो लास्ट में आपके पास x और y का ये रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। क्या रिलेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। फ्रॉम द पॉइंट A, एक कोई पॉइंट है A, क्या है पॉइंट A 6, 5, और एक कोई पॉइंट है B -4 एंड 3, इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। कोई एक पॉइंट है जो कि कहाँ पर लाई कर रहा है y एक्सिस पर, और जो इन दोनों पॉइंट से कैसा है इक्वल डिस्टेंस पर। तो मान लो y एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा होगा, ये मैंने क्या बना दी y एक्सिस बना दी, ठीक है। अगर y एक्सिस पर मान लो कोई एक पॉइंट है तो वो किस फॉर्म में रहा होगा, तो आंसर है y एक्सिस पर लाई करने वाले कोई भी पॉइंट की एक बात पक्की है कि x की वैल्यू क्या रही होगी 0, है ना, और y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट x की वैल्यू क्या रही होगी 0। तो y एक्सिस पर ये पॉइंट मान लिया मैंने कोई p, ये जो पॉइंट P है ये A से और B से कैसी डिस्टेंस रखता है इक्वल डिस्टेंस रखता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक। तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि PA और PB आपस में कैसे हैं इक्वल, और आपको पॉइंट निकाल कर बताना है, ठीक। कैसे बताओगे, देखो सबसे पहले PA निकालो, कैसे निकालोगे, ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2, तो देखो क्या आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू में PB बताओ कैसे निकालोगे, PB कैसे निकालोगे बोलो। x देखो ये x1 y1 ले लो, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब क्या करोगे, रूट से रूट कैंसिल, ये -6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और इधर 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसके बाद अगर कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं तो कैंसिलेशन करा दो, जैसे कि y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 10y अगर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस में उधर पहले से क्या चल रहा है 6y, ये 16 और 9 कितना हो गया 25, 16 और 9 25 से ये 25 कैंसिल, इधर क्या बचेगा सिर्फ 36। अब ये 10y में से 6y माइनस कर दो, क्या आ गया 4y, 4 से डिवाइड करा दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9, y की वैल्यू 9 आई है, इसका मतलब जो पॉइंट P है वो क्या रहा होगा 0 एंड 9, ये वो पॉइंट होगा y एक्सिस पर जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहा होगा। समझ आ गई बात। तो अगर यही क्वेश्चन y एक्सिस के लिए है तो आपने 0 और y लिया, अगर यही क्वेश्चन x एक्सिस के लिए होता है ना, अगर ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा होता तो उस केस में x तो x होता बट y की वैल्यू 0 होती, तो उस केस में x और 0 लेकर चलते। इस तरह से कर पाओगे आप इस एग्जाम्पल। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार।
Download the app now.